श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभ। एक ऐसी दिव्य कथा जिसे सुनने मात्र से मन को शांति, घर को सुख और जीवन को आशीर्वाद प्राप्त होता है, आज तेज तिलक भक्ति लेकर आया है श्री सत्यनारायण भगवान की अत्यंत पावन, अत्यंत चमत्कारी और मनोकामना पूर्ण करने वाली कथा। तो श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिव्य कथा का श्रवण कीजिए। जय श्री सत्यनारायण भगवान, जय लक्ष्मी नारायण। द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें उन भक्तों का पावन वृत्तांत सुनाता हूँ जिन्होंने प्राचीन काल में श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का यह महान व्रत किया था। तुम सब इसे ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि यह केवल कथा नहीं, यह प्रभु कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह बताती है कि जब मनुष्य का जीवन अंधकार से भर जाता है, तब भगवान सत्यनारायण कैसे उसके जीवन में प्रकाश बनकर उतरते हैं। इतना कहकर सूत जी महाराज ने एक अत्यंत मार्मिक और करुणा से भरी कथा कहना आरंभ किया। प्राचीन समय में सुंदर और पवित्र काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से ब्राह्मण अवश्य था, पर जीवन में अभाव ही अभाव था। उसके पास न पर्याप्त अन्न था, न धन, न सुख, न सुविधा। उसके दिन भूख में बीतते थे और रातें चिंता में। कभी पेट भर भोजन मिल जाता तो कई बार ऐसा भी होता कि जल पीकर ही रात काटनी पड़ती। उसका तन दुर्बल हो चुका था, आंखों में थकान थी, पैरों में शक्ति कम पड़ चुकी थी, पर जीवन की विवशता उसे प्रतिदिन घर से बाहर ले जाती थी। वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर नित्य ही पृथ्वी पर इधर उधर घूमता और भिक्षा मांगकर अपना जीवन चलाने का प्रयास करता। उसके जीवन में दुख इतना अधिक था कि मानो भाग्य ने उसके द्वार पर सुख का मार्ग ही बंद कर दिया हो। परंतु भगवान तो वही हैं जो अपने भक्तों के दुख को देखकर चुप नहीं रह पाते। विशेषकर जब कोई ब्राह्मण निर्दोष होकर भी कष्ट में जीवन व्यतीत कर रहा हो, तब ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले दीनदयाल करुणा सागर भगवान सत्यनारायण ने उस निर्धन ब्राह्मण की दशा देखी और उसका दुख देखकर उनका हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने निश्चय किया कि अब इस दुखी जीव का उद्धार करना ही होगा। तब भगवान ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया। वृद्ध रूप में, अत्यंत शांत, साधारण वेश में, करुणा से भरी दृष्टि लिए वे उस निर्धन ब्राह्मण के समीप पहुंचे। वह ब्राह्मण उस समय भी थका हुआ, क्लांत और मन से टूटा हुआ धरती पर भटक रहा था। वृद्ध ब्राह्मण ने उसके पास जाकर अत्यंत आदर और स्नेह से पूछा, हे विप्र, तुम प्रतिदिन इस प्रकार दुखी होकर धरती पर क्यों भटकते रहते हो? तुम्हारे मुख पर क्लेश है, तुम्हारे शरीर में दुर्बलता है और तुम्हारे हृदय में कोई गहरा संताप प्रतीत होता है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यदि तुम उचित समझो तो अपना दुख मुझसे कहो, मैं तुम्हारी बात सुनना चाहता हूँ। वृद्ध ब्राह्मण की यह मधुर और दयामयी वाणी सुनकर वह निर्धन ब्राह्मण कुछ क्षणों के लिए ठिठक गया। शायद बहुत दिनों बाद किसी ने उसके दुख को समझने की चेष्टा की थी। उसकी आंखों में पीड़ा थी और हृदय में वर्षों का संचित संताप। वह अत्यंत विनम्रता से बोला, मैं एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण हूँ, मेरे पास जीविका का कोई साधन नहीं, मैं भिक्षा मांगकर जीवन बिताता हूँ। प्रतिदिन भूख और अभाव से पीड़ित होकर धरती पर घूमता फिरता हूँ। हे प्रभु, यदि आप मेरे इस दुख का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बताइए। अब मुझसे यह दुख और सहा नहीं जाता। उस निर्धन ब्राह्मण की यह करुण पुकार सुनकर वृद्ध रूप में विराजमान भगवान सत्यनारायण बोले, हे ब्राह्मण, एक ऐसा पवित्र व्रत है जो मनुष्य की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, उसके जीवन के दुखों को दूर करता है और उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवेश कराता है। वह है श्री सत्यनारायण भगवान का पावन व्रत। इसीलिए हे विप्र, तुम श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करो। जो मनुष्य इस व्रत को सच्चे मन से करता है, वह धीरे धीरे अपने समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। इसके बाद वृद्ध ब्राह्मण ने उस निर्धन ब्राह्मण को
इस व्रत का समस्त विधान विस्तार से समझाया। कैसे पूजन करना है, कैसे श्रद्धा रखनी है, कैसे भगवान को भोग अर्पित करना है, कैसे प्रसाद बांटना है और किस भाव से व्रत करना है। जब वह सब कुछ कह चुके तब वे वृद्ध ब्राह्मण, जो वास्तव में स्वयं भगवान सत्यनारायण थे, क्षण भर में अंतर्धान हो गए। यह दृश्य देखकर वह निर्धन ब्राह्मण स्तब्ध रह गया। उसके मन में आश्चर्य भी था, आनंद भी और एक नई आशा भी। आज तक उसे जीवन में केवल अभाव मिला था, पर आज पहली बार उसे लगा कि भगवान ने उसकी पुकार सुन ली है। उसने मन ही मन निश्चय किया, जिस व्रत को इस वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है मैं उसे अवश्य करूँगा, चाहे मेरे पास धन न हो, चाहे साधन कम हो, पर मैं श्रद्धा के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूँगा। उस रात उस ब्राह्मण को नींद भी नहीं आई। उसके भीतर एक नया उत्साह जाग उठा था। दुख के अंधकार में आशा का एक दीप जल चुका था। प्रातःकाल होते ही वह उठ बैठा। उसने प्रभु का स्मरण किया और मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि आज से उसका जीवन बदल जाएगा। वह भिक्षा के लिए निकला, पर उस दिन उसका मन पहले जैसा टूटा हुआ नहीं था। उसके भीतर विश्वास था, उसके हृदय में भगवान का नाम था और उसकी चाल में पहली बार आशा का सहारा था। उस दिन आश्चर्यजनक रूप से उसे भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। इतना धन जितना उसे पहले कभी एक साथ नहीं मिला था। उसका हृदय आनंद से भर उठा। वह समझ गया कि यह सब भगवान सत्यनारायण की ही कृपा है। तब उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाया, सामग्री एकत्र की और अत्यंत श्रद्धा, प्रेम और भक्ति के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसने विधिपूर्वक पूजा की, नैवेद्य अर्पित किया, कथा सुनी, प्रसाद बांटा और प्रभु के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उस व्रत के प्रभाव से उसके जीवन का अंधकार धीरे धीरे दूर होने लगा। जो ब्राह्मण कल तक भूख और प्यास से व्याकुल होकर धरती पर भटकता था, अब वही ब्राह्मण भगवान की कृपा से सुख और संतोष का अनुभव करने लगा। उसके घर में धन, धान्य और आवश्यक वस्तुओं की वृद्धि होने लगी। और इस प्रकार वह धीरे धीरे समस्त दुखों से मुक्त होकर सुख, शांति और समृद्धि से युक्त जीवन जीने लगा। सूत जी बोले, हे मुनियों, जो भी मनुष्य इस प्रकार श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, वह पापों से मुक्त होगा, उसके दुख दूर होंगे और अंत समय में मोक्ष को प्राप्त होगा। जो कोई भी पृथ्वी पर इस व्रत को करेगा, वह निश्चय ही संसार के अनेक दुखों से छूट जाएगा। इस प्रकार देवर्षि नारद जी ने भगवान सत्यनारायण से जो व्रत सुना था, वही मैंने तुम्हें कहा है। हे विप्रजनों, अब मैं और क्या कहूँ। इतना सुनकर ऋषि मुनियों के हृदय में श्रद्धा और भी बढ़ गई। वे बोले, हे मुनीश्वर, यह कथा अत्यंत पावन है। हमारा मन इससे तृप्त नहीं हुआ। हम यह जानना चाहते हैं कि उस निर्धन ब्राह्मण से यह व्रत सुनकर और किन किन लोगों ने इस व्रत को किया, किसे क्या फल मिला, किस प्रकार प्रभु ने अपने भक्तों का उद्धार किया। हम सब यह वृत्तांत भी सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमारे मन में इस व्रत के प्रति गहरी श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। ऋषियों की यह प्रार्थना सुनकर सूत जी महाराज पुनः बोले, हे मुनियों, अब मैं तुम्हें उन अन्य भक्तों की कथा भी सुनाता हूँ जिन्होंने इस व्रत को किया और प्रभु कृपा प्राप्त की। एक समय की बात है, वह ब्राह्मण जो अब भगवान की कृपा से धन और ऐश्वर्य के अनुसार कुछ सक्षम हो चुका था, अपने बंधु बांधवों के साथ फिर से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने की तैयारी कर रहा था। घर में पवित्रता थी, पूजन की सामग्री सजी थी, मन में भक्ति थी और वातावरण में मंगलमयता थी। उसी समय एक बुढ़ा लकड़ी बेचने वाला आदमी अपने सिर पर लकड़ियों का भारी गट्ठर उठाए वहां आ पहुंचा। वह दिन भर की मेहनत से थका हुआ था, शरीर पसीने से भीगा हुआ था और प्यास से अत्यंत व्याकुल था। उसने अपने सिर से लकड़ियों का बोझ उतारा, उन्हें बाहर रखा और धीरे धीरे उस ब्राह्मण के घर के भीतर गया। वहां उसने देखा कि सब लोग बड़े श्रद्धा भाव से किसी पवित्र व्रत और पूजन में लगे हुए हैं। वातावरण में शांति थी, भक्ति थी
और एक अद्भुत दिव्यता थी। यह सब देखकर उस लकड़हारे के मन में जिज्ञासा जागी। उसने विनम्रता से उस ब्राह्मण को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप यह कौन सा पूजन कर रहे हैं? यह कैसा व्रत है और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? यदि आप कृपा करें तो मुझे भी इसके विषय में बताइए। ब्राह्मण ने प्रेम पूर्वक कहा, भाई, यह श्री सत्यनारायण भगवान का पावन व्रत है। यह व्रत सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसी भगवान की कृपा से मेरे घर में आज धन, धान्य और सुख की वृद्धि हुई है। जो कभी अत्यंत निर्धन था, आज उसी के जीवन में प्रभु की कृपा से मंगल आया है। यह सब इसी व्रत का प्रभाव है। यह सुनकर लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने श्रद्धा से चरणामृत ग्रहण किया, प्रसाद पाया और उसका हृदय भक्ति से भर उठा। वह वहाँ से अपने घर लौटा, पर उसके मन में अब केवल लकड़ियाँ बेचने का विचार नहीं था। उसके भीतर भी प्रभु कृपा पाने की तीव्र इच्छा जाग उठी थी। उसने मन ही मन संकल्प किया, आज गांव में लकड़ी बेचकर जो भी धन मिलेगा, उसी धन से मैं भी श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मैं भी अपने जीवन में भगवान की कृपा को आमंत्रित करूंगा। यह निश्चय करके वह बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर सिर पर रखकर उस नगर की ओर चला जहां धनवान लोग निवास करते थे। वह नगर अत्यंत सुंदर था और वहां धन संपन्न लोगों की संख्या अधिक थी। उस दिन भगवान की कृपा से ऐसा अद्भुत हुआ कि उसकी लकड़ियां पहले की अपेक्षा 4 गुने मूल्य पर बिक गईं। यह देखकर वह लकड़हारा आश्चर्यचकित भी हुआ और आनंद से भर भी गया। उसे तुरंत स्मरण हुआ कि यह सब श्री सत्यनारायण भगवान की ही कृपा है। वह अत्यंत प्रसन्न होकर वहाँ से सामग्री खरीदने लगा। उसने पक्के केले की फली ली, शक्कर ली, घी लिया, दूध लिया, दही लिया, गेहूं का चूर्ण लिया और व्रत के लिए आवश्यक अन्य समस्त सामग्री भी ली। फिर वह आनंदित हृदय से अपने घर लौटा। घर पहुंचकर उसने अपने भाइयों और परिवार के लोगों को बुलाया और अत्यंत श्रद्धा, प्रेम और भक्ति के साथ विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। उसने भगवान को भोग लगाया, कथा सुनी, प्रसाद बांटा और अपने श्रम, अपने जीवन और अपनी आशा सब कुछ प्रभु चरणों में अर्पित कर दिया। भगवान भाव के भूखे हैं और उस लकड़हारे का भाव अत्यंत सच्चा था। उसने वैभव से नहीं, विश्वास से पूजा की थी। इसीलिए श्री सत्यनारायण भगवान उस पर भी अत्यंत प्रसन्न हुए। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा भी धन, धान्य और सुख से युक्त हो गया। उसके घर में अभाव दूर होने लगे, जीवन में शांति आने लगी, परिश्रम में फल आने लगा और उसके हृदय में भक्ति स्थिर हो गई। उसने संसार के विविध सुखों का अनुभव किया और जीवन भर भगवान सत्यनारायण की कृपा का आनंद पाता रहा। अंत समय में जब उसका जीवन पूर्ण हुआ, तब वह इस संसार के समस्त सुखों का भोग करके वैकुंठ धाम को चला गया, जहाँ शाश्वत शांति है, जहाँ दुख का नाम नहीं, जहाँ केवल प्रभु का प्रेम है और जहाँ पहुंचकर जीव संसार के बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान ने एक निर्धन ब्राह्मण का भी उद्धार किया और एक साधारण लकड़हारे को भी अपनी कृपा से महान बना दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान के द्वार पर न ऊंच नीच का भेद चलता है, न धन दौलत का अहंकार। वहाँ केवल एक ही वस्तु स्वीकार होती है और वह है सच्ची श्रद्धा। जिसके पास श्रद्धा है, उसके पास भगवान तक पहुँचने का मार्ग है। जिसके पास भक्ति है, उसके लिए प्रभु कृपा दूर नहीं। और जो मनुष्य सत्य, विश्वास और प्रेम के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है, उसका जीवन धीरे धीरे अंधकार से प्रकाश की ओर, दुख से सुख की ओर और बंधन से मुक्ति की ओर बढ़ने लगता है। हे प्रभु, जैसी कृपा आपने उस निर्धन ब्राह्मण पर की, जैसी कृपा आपने उस सरल हृदय लकड़हारे पर की, वैसी ही कृपा हम सब पर भी बनाए रखिए। हमारे जीवन से अभाव दूर कीजिए, हमारे हृदय में श्रद्धा जगाइए, हमारे घरों में शांति और मंगल दीजिए और हमें सदा
अपने सत्य और कृपा के मार्ग पर चलाइए। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान ने एक निर्धन ब्राह्मण का भी उद्धार किया और एक साधारण लकड़हारे को भी अपनी कृपा से महान बना दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान के द्वार पर न ऊंच नीच का भेद चलता है, न धन दौलत का अहंकार। वहाँ केवल एक ही वस्तु स्वीकार होती है और वह है सच्ची श्रद्धा। जिसके पास श्रद्धा है उसके पास भगवान तक पहुँचने का मार्ग है। जिसके पास भक्ति है उसके लिए प्रभु कृपा दूर नहीं। और जो मनुष्य सत्य, विश्वास और प्रेम के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है उसका जीवन धीरे धीरे अंधकार से प्रकाश की ओर, दुख से सुख की ओर और बंधन से मुक्ति की ओर बढ़ने लगता है। हे प्रभु, जैसी कृपा आपने उस निर्धन ब्राह्मण पर की, जैसी कृपा आपने उस सरल हृदय लकड़हारे पर की, वैसी ही कृपा हम सब पर भी बनाए रखिए। हमारे जीवन से अभाव दूर कीजिए, हमारे हृदय में श्रद्धा जगाइए, हमारे घरों में शांति और मंगल दीजिए और हमें सदा अपने सत्य और कृपा के मार्ग पर चलाइए। जय श्री सत्यनारायण भगवान, जय लक्ष्मी नारायण। श्रीशिखल पिस्तिशला इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय संपूर्ण।